हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं बालाजी और पांडुपोल के दर्शन करने। सो आप सब लोगों को आज का मैं व्लॉग दिखाऊंगी जिसमें हम लोग पांडुपुल के दर्शन करेंगे और बालाजी के दर्शन करेंगे, वो भी सेम डे। तो मॉर्निंग में जाके हम लोग रात को वापस आने वाले हैं। सो आप लोग बने रहें। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो बालाजी महाराज की। तो मॉर्निंग में हम लोग जो निकल गए थे विदाउट ब्रेकफास्ट निकले थे। तो अब सबसे पहले हम लोग रुक के करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद जाएंगे हम पांडुपुल, जो कि जंगल के रास्ते से आएगा। सारा मैं आपको दिखाऊंगी जंगल का रास्ता। और काफ़ी पहाड़ी पर जाके वो मंदिर बना हुआ है, बड़ा ही प्यारा सुंदर सा मंदिर है। हनुमान जी के लेटे हुए का मंदिर है वो। और ये लग गया है, देख लो अपना फ़ोन के अंदर। बच्चों को गेम मिल जाए, फ़ोन मिल जाए बस, और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तो इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ ये मिस कर रहा है, देख लो। तो अब हम लोग रुके ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में हमने मंगवाया था छोले भटूरे, आलू प्याज का परांठा, और ये सुबह सुबह खा रहा है डोसा। ये तो भैया अजीब आदमी है, इसका कुछ समझ नहीं आता मुझे कि इसका सुबह ये डोसा खा लेता है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में कड़ी चावल खा लेता है। ये अलग ही चलता है बंदा। सही तो बोल रहा है। क्या यूएसए की वो है कैपिटल, क्या बोल वाशिंगटन डीसी। इनका गेमिंग सेशन स्टार्ट हो गया, एटलस खेल रहे हैं। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों ने बर्गर किंग से बर्गर्स भी पैक करवा लिए थे, क्योंकि रास्ते में जहाँ हम जा रहे हैं पांडुपुल जंगल का रास्ता है, रास्ते में बच्चों को भूख लग जाती है। तो वहाँ पे ऐसे खाने पीने का कुछ भी नहीं है। तो इन केस बच्चों को भूख लग जाए तो हम ले लेते हैं। वैसे सच बताऊँ तो मेरे को अपनी भूख की ज़्यादा पड़ जाती है तो मैंने ये स्टाइल भी मारना होता है। तो अभी ब्रेकफास्ट के 1 ही घंटा हुआ है, तो हमें लग गई है फिर से भूख, क्योंकि बर्गर की खुशबू आ रही थी तो भूख ज़्यादा लग गई। तो अब जंगल वंगल का कोई वेट नहीं किया, हमने यहीं पे ही अपना मंगल कर लिया। अब हम लोग खाने लगे हैं बर्गर। तो बर्गर किंग से सबके लिए बर्गर लिया था। और ये डाइटिंग वाइटिंग तो कोई भाड़ में, बाहर आके बस मुझे यही रहता है कि जगह जगह रुको और जगह जगह से कुछ खाओ। बाहर आने का यार मतलब ही क्या है? अगर आप इतनी दूर आ रहे हो, खा पी नहीं रहे हो, तो यार क्या ही कर रहे हो? मोटे हो या कुछ भी हो, लेकिन इंजॉय फुल है भैया। और ये मेरा सुंदर सा क्यूटू सा पति और ये जहाँ रुको बस वहीं इनकी लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। तो हमारी कार में लगी हुई है सीएनजी, तो हम लोगों को सीएनजी भरवाने के लिए उतरना पड़ता है। तो ये भरवा रहे हैं सीएनजी यकीन मानो बहुत सस्ती पड़ती है। तो भैया सीएनजी से चलते हैं अपन, कोई शोशीबाजी नहीं है। सीएनजी है, जो डबल तेल लगता है वो हम आधो आध में होके आ जाते हैं। तो हमें अप डाउन इतना महंगा नहीं पड़ता बिकॉज ऑफ सीएनजी। तो आप भी लगवा लो। और ये सीएनजी की लग गई लंका नहीं यार, सीएनजी की वजह से नहीं, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो गई गाड़ी में, और हमारी गाड़ी हो गई ख़राब। और एक गर्मी में मैं बैठी हूँ और मैं हो रही हूँ इरिटेट, क्योंकि दिन में बहुत हो रही थी गर्मी। रास्ते में पांडुपुल जाते सटा समय रास्ते में ही हमारी हो गई गाड़ी ख़राब। वहीं से भी हमें यू टर्न लेके आना पड़ा, क्योंकि जंगल के रास्ते हम जा नहीं सकते थे। और अब ये हम फर्स्ट मैकेनिक पे आए हैं और गाड़ी ठीक करा रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट मैकेनिक से कुछ नहीं हुआ, तो अब हम आए हैं सेकंड मैकेनिक पे। अब देखते हैं यहाँ से ठीक होती है कि नहीं। एक तो ये एरिया भी गांव टाइप एरिया है, यहाँ पे मैकेनिक्स भी मिल नहीं रहे, और मैं हो रही हूँ इरिटेट बहुत ज़्यादा। बेचारा मेरा पति जगह जगह जा जा के धक्के खा रहा है, और मैं गाड़ी में बैठे बैठे भी इरिटेट हो ही जा रही हूँ। अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हाय रे ज़िंदगी। पहली बार ऐसा हुआ। वैसे हमारी कार हमें कभी भी तंग करती नहीं है, जैसे भी हो हमें घर ले आती है। बट कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, सब एक्सपीरियंस लेने चाहिए। तो अब ये दूसरे वाले भैया ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं अब गाड़ी का क्या होता है। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पंकज बेचारे गर्मी में खड़े हो गए और हम अंदर बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं उसी। अब ये भैया जो है वो ट्राई कर रहे थे कार को ठीक करने के बाद कि अभी सही से चल रही है कि नहीं चल रही। और मैं आपको क्या बताऊं, जब भैया इसके अंदर बैठते थे ये बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन जब पंकज इसके अंदर बैठते थे ये कुछ ना कुछ ये झटके दे रही थी। तो पता नहीं, आज मेरे को लगता है पंकज से ये रुसी हुई थी, नाराज़ थी ये देखो गाइस,
हमारे पास गर्मियों में करने के लिए पंखी भी है। अगर गर्मी लगे तो हमने गाड़ी में पंखे का जुगाड़ भी रखा हुआ है। कितना क्यूट सा ट्वीटी है। और अगर हमारे सर्दी हो जाती है तो हमारी गाड़ी में कंबल भी है। और लिपस्टिक, बिंदी, मेरा मेकअप का छोटा मोटा सामान, कॉम्ब, परफ्यूम, गॉगल्स, सबके टिश्यू पेपर, वाइप्स और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी हमारी गाड़ी में जो हमें ज़रूरत की हैं। तो कभी आपको अपनी गाड़ी का भी दिखाऊंगी कि क्या क्या होता है हमारी गाड़ी में। फ़िलहाल शायद हो चुकी है ठीक। अब पंकज करने वाले हैं ट्राई। भैया ने ठीक तो की है, कुछ किया है ठीक। अब हम ट्राई करके देखेंगे। और ये एक बार में हो गई है स्टार्ट, नहीं हुई फिर बंद हो गई, प्रॉब्लम दे रही है अभी भी। लेट्स सी। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। बहुत भीड़ थी क्योंकि नेक्स्ट डे थी हनुमान जयंती। तो ये है मेरे प्यारे प्यारे बालाजी, दर्शन करो आप भी। तो फाइनली खाने का व्लॉग मैं भूल चुकी हूँ बनाना। खाना हम खा चुके हैं। पहले मैंने और पंकज ने खाना खा लिया, जो कि बेसन के गट्टे की सब्जी राजस्थान की फेमस है, प्लस रोटी। वो हम दोनों ने खाई। बच्चे बेसन की सब्जी खाते नहीं हैं, तो बच्चों ने खाया मसाला डोसा और नूडल्स वगैरह। वो हमने किसी और जगह बैठकर खाया। और अब फ्री होकर हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम। मैं खाती नहीं हूँ आइसक्रीम, आप सब लोगों को पता है। बच्चे खा रहे हैं आइसक्रीम। फ़िलहाल हम लोग रुके हैं हाईवे किंग पर और हैव मोर की खा रहे हैं हम लोग आइसक्रीम। इतने थक चुके हैं हम लोग, इतने थक चुके हैं कि मतलब मेरे से बात भी नहीं हो पा रही। आज का दिन इतना हेक्टिक गया। इस दौरान आपको ये नहीं पता कि इस दौरान हमारा पंचर भी हो गया। और सुनसान जगह पे खड़े होके कैसे हमें पंचर वाला मिला, फिर एक पंचर हुआ, फिर नेक्स्ट एक और पंचर हुआ, फिर पेट्रोल पंप पे लगवाया। बहुत कुछ आज के दिन में हुआ है। इतनी थकावट हो गई है कि अब बोला भी नहीं जा रहा। लेकिन फाइनली ये है कि हमें बालाजी महाराज जी के दर्शन हो गए। उन्होंने बहुत ही अच्छे हमें दर्शन दिए। अच्छे से दर्शन करके अब हम फिलहाल डिनर करके जा रहे हैं घर। तो बाकी की बात मैं आपसे घर जाके करती हूँ। बाय बाय। लिए क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसके बच्चों ने देखो आइसक्रीम खा के अब मार रहे हैं छीके। ये देखो, अब ये झूले खा कर आए थे। मैंने भी ये वाला झूला खाया था। सोचो इस झूले का क्या हाल हुआ होगा। सो फाइनली गाइस हम लोग घर पहुंच गए भगवान की कृपा से ठीक ठाक। मुझे तो आई लग रहा था कि हमें कहीं रास्ते में ही स्टे करना पड़ेगा, कि इतनी बुरी हालत हो चुकी थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि आज क्या क्या हुआ रास्ते में। कितनी बार हमारी कार जो है वो बंद हो गई। हालांकि मैं सच बताऊं तो मैं अपने कार को बिल्कुल अपने जिगर का टुकड़ा समझती हूँ। मतलब मेरे को लगता है वो हमारा फैमिली मेम्बर है। घर से जब निकलती हूँ तो उसको बोल के, मतलब कार से प्रॉपर बात करके निकलती हूँ कि बस अब हम ठीक ठाक जा रहे हैं, ठीक ठाक ही तूने घर लेके आना है। पता नहीं बेचारी को क्या तकलीफ थी, उसकी तबीयत लग रहा है ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, जो वो बेचारी रास्ते में बार बार रुकी। मतलब आप ये लगा लो, हमने पांडु पुल जाना था, उसके बाद बालाजी के दर्शन करने जाना था। पांडुपुल सिरिस्का में जो पहाड़ों के ऊपर जो मंदिर है ना, तो वो मैंने लास्ट पहले वाली व्लॉग्स में दिखाया हुआ आपको। तो वहाँ जाना था, जंगलों के रास्ते से जो जाते हैं। तो हमने जैसे ही सिरिस्का के गेट से एंट्री ली, मतलब 500 रुपये का पास कटता है, वो कटवाया और हम आधा किलोमीटर ही आगे गए होंगे और गाड़ी हो गई बंद। अब उसके आगे 1-1.5 घंटे का जो है वो जंगल का रास्ता है, तो गाड़ी वहीं बंद हो गई। आधे रास्ते पे जाते, आधे रास्ते पे भी नहीं गए थे हम, 10 मिनट के रास्ते पे ही गए थे। तो डर गए कि भैया अब क्या करें। फिर मैंने इनको बोला, पंकज को, कि अब आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, ये ना हो आगे जंगल में गाड़ी बंद हो जाए। तो जंगली जानवर हैं, टाइगर एरिया है वो, जहाँ पे टाइगर रिजर्व एरिया, टाइगर भी आ सकते हैं वहाँ पे, हिरन, लंगूर, ये सब तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, मोर वगैरह। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, या हम नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अनगिनत, गिनती नहीं है, इतने होते हैं वहाँ पे। तो जंगली जानवर हैं, बारहसिंगा है, हिरन है, बहुत सारे नील गाय हैं, तो बहुत सारे जानवर वगैरह होते हैं वहाँ पे, टाइगर भी है। तो मैंने कहा भैया आगे जाने का फ़ायदा नहीं है,
जंगल एरिया है ये ना, और रास्ते में गाड़ी बंद हो गई तो वापस कैसे आएंगे, ना कोई अंदर होटल है ना कुछ है, यहीं से वापसी ले लो। तो वो पांडु बोल के हम दर्शन नहीं करके आ पाए, जो अभी तक ना मतलब दिल में ना एक वो लग रहा है कि यार क्यों नहीं हम वहाँ पे जा पाए, शायद आज हमारी किस्मत में नहीं थे। तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। फिर आपने देखा ही है कि पहले एक मैकेनिक तक पहुंचे, वहाँ पे मैकेनिक भी आपको पता है जंगल का एरिया है, 20-20 किलोमीटर पे जाके मैकेनिक था। एक मैकेनिक पे पहुंचे, उससे ठीक नहीं हुई, दूसरे पे पहुंचे, उससे ठीक नहीं हुई, तीसरे पहुंचे, कुछ ठीक हुई, थोड़ा आगे आए, उसके बाद भी 100 बार हमारी गाड़ी बंद हुई। फिर फोर्थ लास्ट मैकेनिक पे आके कुछ ठीक हुई। पंकज के यहाँ पे दिल्ली में फ्रेंड्स से उनसे कांटेक्ट कर करके ठीक हो गई। फिर भी हमें डाउट था कि अब हम बालाजी जाएं ना जाएं, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। लेकिन बालाजी जहाँ पे हैं, मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ पे होटल्स हैं, आश्रम्स हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे हम रह सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अब इतनी दूर आए हैं तो दर्शन किए बिना तो नहीं जाएंगे हम। फिर हम लोग वहाँ पे गए बालाजी के, तो शुक्र है भगवान का, बालाजी महाराज का, कि बालाजी के दर्शन कर लिए हमने बहुत अच्छे से। और उसके बाद हमारी गाड़ी नहीं रुकी, हम ठीक ठाक घर वापस आपके सामने आ गए हैं। दिन में इतनी गर्मी थी और रात को इतनी ठंड हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती, कंबल करके ही हम रास्ते में से आए हैं। अब शांति मिली है घर आके। अब कल जाके पंकज अपनी कार को प्रॉपर अच्छे तरीके से चेक करवाएंगे कि बेचारी को कहाँ तकलीफ हो गई थी, पेट में दर्द था, कहाँ दर्द था उसके, वो तो अब कल ही पता लगेगा। सो आई होप आप सब लोगों का ये व्लॉग पसंद आया होगा। हालांकि ये व्लॉग में हमारी गाड़ी के ही चर्चे हैं हर जगह। तो अब पांडुपुल रह गए, जहाँ पे दर्शन अब नहीं कर पाए, वो मन में एक रह गई है बात की, दर्शन नहीं हो पाए। तो बस अब नेक्स्ट जब जाएंगे हम तो पांडुपुल ही जाएंगे, और वहाँ पे आपको दर्शन कराऊंगी पांडुपुल के। देखना कितने सारे लंगूर, बंदर और बारहसिंगा, हिरन, नीलगाय, मोर, ऐसे बिल्कुल हमारे पैरों में आते हैं। बंदर बहुत सारे जानवर हैं, सब आपको दिखाऊंगी। यार कुछ हम जानवर चले जाएंगे, कुछ वो जानवर मिक्स होके आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आई नो आप पहचान लोगे। खैर जोक्स अपार्ट, तो नेक्स्ट टाइम आपको पांडुपुल के भी दर्शन कराऊंगी, जहाँ पे भीम का जो अहंकार था वो हनुमान जी ने तोड़ा था। वो कैसे तोड़ा था, क्या हुआ था, पूरी जो वो कथा है वो मैं आपको जब नेक्स्ट टाइम पांडुपुल जाऊंगी तब सुनाऊंगी भी, और वहाँ के दर्शन भी कराऊंगी और दिखाऊंगी कि कितना मुश्किल रास्ता था। जब पांडुओं को जो वनवास मिला था, जो उनको वनवास इन द सेंस जो उनको अज्ञातवास और 13 साल का जो उनको मिला था, सज़ा मिली थी, वो तब जाते जाते जब वो कहाँ का परिक्रमा कर रहे थे, सब जगह जा रहे थे, वो जगह है जहाँ पे उनका अहंकार तोड़ा था हनुमान जी ने। मैं आपको सारी स्टोरी सुनाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में जब हम पांडुपुल जाएंगे। तो आई होप आप सब लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। नहीं आया या आया यार प्लीज़ लाइक कर देना। इस बार हम लोगों ने बहुत मुश्किलों से व्लॉग भी बनाया है और बड़े थक गए हम, तो प्लीज़ यार हमारे लिए एक छोटा सा लाइक दे देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू।